सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आंखों के माहिर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान को तिबी मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के बाद 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक हॉस्पिटल में ही रहेंगे। इलाज और सहूलियात के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को बानी पीटीआई से अहल खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म। हॉस्पिटल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और अहाते में अवामी इज्तिमा न होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तिबी रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिबी रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तारी से अब तक इलाज की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। 3 माह के दौरान बानी पीटीआई की अहल खाना और वकला से मुलाकातों की तफसीलात तलब। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुतल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इस इबहाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। इबहाम को दूर करने के लिए कानूनी टीम ने मुशावरत की है। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज फराहम किया जाता है। कानून के मुताबिक बोर्ड फैसला करता है कैदी का हॉस्पिटल के अंदर या बाहर इलाज करना है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। अदालत के कुछ निकात इस्लामाबाद और जेल अथॉरिटी से मुतल्लिक हैं। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान हॉस्पिटल में जमा ना हो। बानी की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुश्रा बीवी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए। उन्हें भी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं किसी वर्कर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी जमात ने जश्न मनाया वो उसकी इस ख्वाहिश की आकासी करती है कि किस तरह इनके नाअहल कायद को जेल से निकाला जाए। सितम ज़रीफ़ी है जिसे मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया। आज उसी की जमात उसे जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। मुझे बानी पीटीआई को फौरी, मौसर और मुकम्मल तिबी सहूलत फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पीटीआई को अपने बयानिए के उन वाज़ेह तजाज़ात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हिमालय पहाड़ से आज मारगला की पहाड़ियाँ भी बुलंद हैं। दुआ है अल्लाह बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। ख्वाजा साद रफ़ी का बानी की हॉस्पिटल मुंतकिली के अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल होगा। अदालती फैसले में रियासती मंशा शामिल है तो उसे भी सराहा जाना चाहिए। बेहतर होता हुकूमत यह फैसला खुद करती। पीटीआई और बानी के अहल खाना को आइंदा जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। बानी पीटीआई और बहन नौरीन न्याजी की अडयाला जेल में मुलाकात। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी बानी से मुलाकात करवा दी गई। नौरीन न्याजी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया।
नौरीन न्याजी ने गाड़ी में डॉक्टर उज़मा और कासिम जमान को मुलाकात बारे ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई की बहनें दाहगल नाके से वापस चली गईं। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की भी मुलाकात करवा दी गई। मियां बीबी की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बुश्रा बीबी से बेटे मूसा, मानिका और भाभी महरून निसा ने भी मुलाकात की। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलनी है। बानी के फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं। जबकि अदलिया के खिलाफ कहे गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। लीगी सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि इलाज मुआलजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई को सजा भी अदालतों ने दी। केस भी अदालत में ज़ेर समाअत था। सहाफ़ी ने पूछा, क्या सियासत में तब्दीली आ रही है? सेनेटर आबिद शेर अली बोले, बानी पहले पिम्स अब अल शिफा गए, यही तब्दीली है। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। तिबी सहूलियात मिलना सबका हक है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत खत्म हो चुकी। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो वफाकी वजारतें छोड़ दें। जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। अवाम को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीका मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से बारातर नहीं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुतल्लिक़ फ़ैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.34 महंगा, नई कीमत ₹334.54 फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5.27 इजाफा, नई कीमत ₹395.69 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज के लिए हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नालालई में तुगयानी, न्यू कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 17 फुट तक पहुंच गई। नालालई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू 1112 ने शहरियों को मुहतात रहने के ऐलानात शुरू कर दिए। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। नारोवाल, शकरगढ़, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से तमाम तिजारती मामलात मुअत्तल करने का फैसला। वजारत खारिजा यूएई के मुताबिक ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। फैसला इलाक़ाई कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र किया गया। कशीदगी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुतल्लिक यूएई का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबाह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हवाला दिया। इससे पहले अमाराती वजारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, वजारत खारिजा यूएई के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया है। ये 4 मई को फुजेरा बंदरगाह पर हमले के बाद अपनी नौयत का पहला वाक़या है। दोनों मिसाइल समंदरी ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे, समंदर में जा गिरे। अमरीकी सदर की ईरान से मुज़ाकरात न होने की तस्दीक। सदर ट्रम्प ने कहा, ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात शेड्यूल नहीं। अमरीकी सदर ने पहले पासदारान से राब्ते का दावा किया था। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, बहरी नाकाबंदी मौसर है, आबे होर्मुज़ खुली और आमद रफ्त जारी है। पानी में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों का खात्मा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत है। नायब सदर विल्सन ने कहा, गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है।